झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में आज सभी प्रकोष्ठ की बैठक हुई। क्या शिकवा थी, क्या शिकायत थी, जाहिर सी बात है बातचीत हुई होगी, लंबी बातचीत चली होगी। क्या कुछ हुआ अंदर की बैठक आगामी जो नगर निकाय का चुनाव है, अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव लड़ाने का ये तय किया गया है। वो जिला परिषद जितने भी निकाय का चुनाव है उसमें लड़ने का आरजेडी के कोई शिकवा शिकायत कोई शिकवा शिकायत नहीं। दल अपने कार्यकर्ता की मजबूती के साथ चुनाव लड़ाएंगे हम लोग। हाँ, अध्यक्ष जी बोले जी, पक्का बोले, यही बात है। अध्यक्ष जी क्या बोले? अध्यक्ष जी का घोषणा है कि सभी सीट पर राजद जो है से राजद जो है से सभी सीट पर जो चुनाव लड़ेगा और चुनाव जीतेगा भी। सबसे खुखार बोलने वाले नेता आ जाइए, भोजन की व्यवस्था हो जाएगी आपके लिए। सर, काफी कुछ चल रहा है राजद के अंदर कि ऐसे है वैसे है, आज क्या हुआ? कुछ नहीं चल रहा है राजद के अंदर, ऐसा है वैसा है। सभी लोगों को बुला करके बोला गया कि पार्टी का तो चुनाव नहीं है, लेकिन पार्टी समर्थित का चुनाव है और जो सबसे ज़्यादा समर्थित उम्मीदवार है उसको पार्टी चुनाव लड़ाएगी और पार्टी उसके लिए समर्थन जुटाएगी, पार्टी उसके लिए काम करेगी। पक्का हो गया। दिनेश दांगी चतरा से उम्मीदवार हो गया। हाँ, कौन से पद के लिए? अध्यक्ष के लिए। नगर परिषद। हाँ, समन्वय नहीं बनेगा तो पर भी उम्मीदवार हैं और बना तो पर भी उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार का समन्वय बन गया, अब क्या जब हो गया तो हो गया। चलिए, और क्या कुछ हुआ सर चुनाव बैठक में? बोलिए सर, क्या हुआ? चतरा नगर परिषद चुनाव इस बार राष्ट्रीय जनता दल समर्पित प्रत्याशी लड़ेगा और जीतेगा, फाइनल। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों। क्या कुछ हुआ सर अंदर में चुनाव लड़ने का फ्रीडम मिला है। हम लोग चुनाव हर जिला में लड़ेंगे, हर जिला में हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और वार्ड और अध्यक्ष पद दोनों जीतेंगे। पक्का 100% जिला 100%। क्या हुआ सर अंदर क्या हुआ? नहीं थे आप? नहीं, अंदर नहीं। क्या हुआ? कोल्हान क्षेत्र में जबरदस्त लड़ रहे हैं। इसमें अधिक से अधिक जो है हम लोग सीट निकालने का प्रयास कर रहे हैं। यही मतलब हम लोग को मनोबल मिला, उत्साहित ये किया मंत्री महोदय हम लोग को उत्साहवर्धन किया। तो बधाई। हाँ बोलिए सर, कहाँ से हैं आप? गढ़वा जिला से। क्या हुआ अंदर में हुआ कि जो अभी नगर निकाय का चुनाव हो रहा है, हाँ। उसमें हम लोग को राष्ट्रीय जनता दल को पूरे मजबूती के साथ चुनाव लड़ना है। ये एक पार्टी सिंबल का चुनाव नहीं है, लेकिन हम लोग को पूरा चुनाव लड़ना है। लड़ेंगे? नहीं, हम तो नहीं लड़ेंगे। कौन लड़ेंगे? हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से है। लेकिन आप कुछ बोलना चाह रहे हैं सर? जैसे आपकी इच्छा। यार क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल जो है, आप जान रहे हैं कि दो ही पार्टी यहाँ पे मजबूत होती है। एक राष्ट्रीय जनता दल शहर में रहता है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी। ये दोनों के बीच में ही शहरी वोट पर ही बंटवारा होता है और शहरी वोट में दावेदारी होती है। और जो शहर का वोट है, जो नगर निकाय का चुनाव है, माने नगर निगम का चुनाव है, ये दोनों ही फाइट कर सकते हैं। तीसरा तो बीच में कोई मार्केट में रहेगा नहीं। जाएंगे चुनाव? बिल्कुल जाएंगे। मैं धनबाद से आया हूँ और धनबाद का मैं महानगर अध्यक्ष भी हूँ। हमारे वहाँ बहुत ही अच्छे कैंडिडेट जो महापौर के लिए, मेयर के लिए सामने में आए हैं। तारकेश्वर यादव जी को हम लोग चुनाव वहाँ लड़वा रहे हैं और वहाँ हम लोग पूरा आशा है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराएंगे। और इस वक्त मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, राजद में अनुभव का मतलब गौतम सागर राणा, दूसरा कोई नहीं। सर, आपका लेख पढ़ा। हाँ, क्या कहना चाहेंगे सर? अरे अध्यक्ष जी से बतियाइए ना। से बात करेंगे सर, आप सीनियर लीडर हैं। मैं तो आपको जहाँ कहीं भी देखता हूँ एक बार बातचीत कर ही लेता हूँ आपसे, आपको सम्मान में देता हूँ इसी माध्यम से। क्या कहेंगे सर? अच्छा, देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो हम ये कहें कि आज गांधी शहादत दिवस है। महात्मा गांधी को गोडसे ने गोली मारी थी और महात्मा गांधी के शरीर का अंत किया था और गोडसे ने किसी विचार के अंतर्गत गांधी जी को गोली मारी थी। तो हम इसको इस चुनाव से भी जोड़ते हैं। यहाँ पर यह तो घोषित है कि गैर दलीय माध्यम से चुनाव हो रहा है
लेकिन जगह जगह जो है वो पार्टियों के समर्थित उम्मीदवार खड़े हैं। मेरा ख्याल है कि 1078 पार्षद वार्ड कमिश्नर चुने जाएंगे। 9 नगर निगम है और नगर पंचायत 19 है और नगर परिषद जो है गठबंधन का क्या होगा? गठबंधन है ही नहीं है, तो निर्दलीय चुनाव हो रहा है, दलगत है ही नहीं। और जो अंडर करंट चलेगा उसमें देखा जाएगा। और कैलाश यादव जी भी हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता, काफ़ी जुझारू नेता। सबसे पहले कैलाश जी मैं आपको बधाई देता हूं कि इसमें कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं कि अंश अंशिका में जितना आपने मेहनत किया, बहुत तारीफ़ें काबिले तारीफ था ये मामला। जी धन्यवाद, शुक्रिया आपका अजय भाई। ईमानदारी से कह रहा हूँ, यदि राष्ट्रीय जनता दल के किसी नेता को बुरा लगता है तो लगना चाहिए। अंश अंशिका के मामले में राजद के नेता कैलाश यादव सिस्टमेटिक तरीके से आंदोलन करते रहे और उसके बाद आदित्य साहू गए, सुदेश महतो गए और कौन कौन गए। आपको फिर से बधाई। जी धन्यवाद। अब क्या हुआ आज? और नगर निकाय चुनाव को लेकर पार्टी का महत्वपूर्ण बैठक था और पार्टी के तमाम सीनियर नेता, जिला अध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी आए थे और एक ही लक्ष्य है कि निकाय चुनाव में मजबूती से लड़ना है, जीतना है। क्योंकि पार्टी का नींव स्थानीय स्तर से ही होता है, तो वार्ड का चुनाव और नगर निकाय का चुनाव हम लोग कैसे जीते, 9 ठो मेयर का भी चुनाव है, उसमें हमारी भागीदारी कैसे मजबूत हो, अध्यक्ष का चेयरमैन का भी चुनाव है, टोटल 48 जो है अध्यक्ष का चुनाव है। तो गठबंधन पर भी कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो गठबंधन अगर होगा तो गठबंधन पर भी हमारी भागीदारी रहेगी। अगर गठबंधन नहीं होगा तो हम अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी राजद कर रहा है। अंदर और बैठक हो रही है, चलते हैं वहाँ। और इस वक्त हमारे साथ हैं राजद महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष रश्मि प्रकाश जी। मैडम, क्या कुछ हुआ आज की बैठक में? देखिए, आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो नगर निकाय के चुनाव है उसमें राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं या जो हमारी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, उन लोगों को हम लोग पूरी तरीके से सपोर्ट करें, समर्थन दें और ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता जहां पे भी चुनाव लड़ेंगे या प्रत्याशी के रूप में आएंगे, हम सभी का उनको सहयोग मिले। कहीं कुछ खटपट तो नहीं ना होगा? कहीं झामुमो का भी होगा, लोग हो सकता है कांग्रेस का भी लोग होगा। नहीं, देखिए, खटपट की संभावना नहीं है। ये तो इस बार तो किसी दल के बेसिस पे चुनाव नहीं होना है, तो ये अपने पार्टी के जो भी जिसके कार्यकर्ता हैं, तो इसमें कोई लिमिटेशन भी नहीं है। लेकिन वही है कि जो सक्षम लगेंगे कि हाँ ये जीत सकते हैं, उम्मीदवारी उनकी अच्छी है, तो हम लोग सभी लोग मिलके उनको एक को सपोर्ट करेंगे। यही हमारा आज का इसी पे बातचीत भी हुई है। थैंक यू। और भी कुछ लोग हैं। अरुण यादव हमारे साथ हैं, चतरा के बड़े नेता अरुण यादव जी। कहाँ चले गए? चतरा में नहीं है खतरा। सर, क्या लग रहा है इस बार? बिल्कुल, नगर निगम के चुनाव में सामाजिक न्याय की पार्टी के कार्यकर्ता मैक्सिमम सीट पर जीतेंगे और हम लोग काफ़ी मजबूती से काम करेंगे। चतरा भी हम लोग जीत रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो राजद की बैठक हुई और कुछ लोगों से मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूं। हाल के दिनों में देश और झारखंड की राजनीति में कई ऐसी घटनाएं हुई जिस पर पूरे देश में चर्चा हुई। इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष संजय सिंह यादव जी हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो यही कि जो यूजीसी वाले मामले पर हुआ, क्या स्टैंड है पार्टी का? अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है यूजीसी वाले मामले में, और जो देश का हालात है, जो शिक्षा की व्यवस्था को जो बना के रखा है, उससे सब आप लोग अवगत हैं। मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने की जरूरत थी क्या? देखिए, हाथ डाले तभी तो हाथ जला, और ये जलना ही था और आगे भी जलता चला जाएगा। छात्राओं के साथ खिलवाड़ करना ये देश के लिए अच्छा नहीं है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। देश को
फ्यूचर को ये डार्क में डालने वाली काम आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं जो इसको रोक करके बच्चों को हौसला को अफजाई करने का काम किया है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसमें पॉलिटिकल गेन लेने की कोशिश हुई थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो यही करती है, कोई ना कोई मुद्दा को उछाल करके उसका अपना किसी को कोई चीज़ को छिपाना जब रहता है तो कोई मुद्दा को सामने लाता है। आज जो बैठक हुई सर, आप लोगों की बैठक हुई तमाम प्रकोष्ठ की, इसमें क्या निर्णय लिया आप लोगों ने? देखिए, हम लोगों ने निर्णय लिया है नगर निकाय चुनाव में एक कार्यकर्ताओं का ये इलेक्शन है। सब लोग कार्यकर्ता, सभी जिला अध्यक्ष लोगों को हम लोगों ने निर्देश दिया है कि मजबूती से चुनाव लड़िए और बारीकी से यह नज़र भी रखना है कि सांप्रदायिक ताकत नहीं जीते। कहीं गठबंधन पर कोई आंच तो नहीं आई? नहीं, इसमें गठबंधन की आंच कहाँ आने की बात है। हमने कहा है कि सांप्रदायिक ताकत नहीं जीते, उस पर भी हमको नज़र रखना है। हम किसी भी परिस्थिति में सांप्रदायिक ताकत को नहीं जीतने देंगे। बीच बीच में आरजेडी में कुछ कुछ चलता रहता है कि पार्टी शांत नहीं है, पार्टी काम नहीं कर रहा है, तो ये सब आवाज़ आपके कानों तक जाती होगी, चर्चाएं जाती होंगी। आप आरजेडी के कस्टोडियन हैं, कैसे लेते हैं चीज़ों को? कि डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती है कि आलोचना भी बीच बीच में होते रहना चाहिए। और आप देखेंगे कि लगातार हर 2-3 महीना में राष्ट्रीय जनता दल की जितना बैठक होती है किसी पार्टी का नहीं होता। अभी इसके पहले युवा का बैठक हुआ था, अभी 2 तारीख है फिर अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की बैठक है, फिर हम लोग इसके बाद बैठक करेंगे। तो हम लोग लगातार हर 3 महीना में बैठक करते रहते हैं। और बीच बीच में जब डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो सबका विचार कुछ पक्ष में आएगा, कुछ विपक्ष में आएगा, ये चलते रहता है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ संजय सिंह यादव, राजद के प्रदेश अध्यक्ष। लोकतंत्र है, यदि कहीं चर्चा होती है तो इसको ये पॉजिटिव रूप में लेते हैं। चुनाव राजद लड़ेगा, कार्यकर्ताओं की भावना है कि सब जगह लाल साहब जब जाने कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बड़ी मजबूती से अपनी बातों का पूरे प्रदेश के विषय में रख दिया और नगर निकाय में राष्ट्रीय जनता दल पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ेगा। जहां हमको बीजेपी को हराने का, दंगाई पार्टी को भगाने की बात आएगा, वहां पे महागठबंधन का जो कैंडिडेट जीतने वाला रहेगा उसको हम लोग जिताने का काम करेंगे। यानी कि धर्म का निर्वहन करेंगे। निश्चित रूप से हमारा पहला से मेरा नेता का ही प्राथमिकता रहा है कि हमको आरएसएस और बीजेपी को हटाना है। उसके लिए जो भी त्याग करना होगा हम लोग त्याग करेंगे और यहाँ पे उसको पनपने नहीं दिया जाएगा। बहुत धन्यवाद। तो यह मानकर चलिए कि राजद बेशक गैर दलीय चुनाव हो रहा है, नगर निकाय चुनाव, लेकिन राजद के नेता और मंत्री ने साफ कह दिया कि जहां गठबंधन के लोग जीतने वाले होंगे वहां पर राजद के कार्यकर्ता महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार को चुनाव जिताएंगे। आप देख रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड सहयोग उमेश के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।